यहाँ आए, उदर भरण के लिए तरह तरह के कार्य किए और फिर से चले गए, तो वो आना बेकार है। ये जीवन दोबारा मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जब भी भगवान ने आपको अवसर दे दिया है तो भगवान का भजन शुरू कर दीजिए, चिंतन शुरू कर दीजिए, भगवान की माधुर्य लीलाओं का आश्रय ले लीजिए। और ये भगवान की माधुर्य लीला कली ताप से मुक्ति दिलाने वाली है। और भगवान की जो कथा है यह दुर्लभ तभी तक रहती है जब तक हमारे जीवन में एक सद्गुरुदेव का आगमन नहीं होता है। एक सच्ची घटना आपको बताते हैं। गुरु पर हमारा कितना भरोसा होना चाहिए, कितना विश्वास होना चाहिए। भगवान के एक भक्त था जो नित्य भगवान की सेवा में लगा रहता था और उसको एक योग्य गुरु मिल गए। एक दिन ऐसा संयोग बना कि भगवान और उस भक्त के गुरु दोनों साथ साथ आए। अब बड़ी विडंबना हो गई। अब उसने विचार किया कि आखिर क्या किया जाए। साधारण व्यक्ति होगा तो क्या करेगा, साधारण व्यक्ति होगा तो दौड़ेगा कि गुरुजी वो देखिए मेरे भगवान आ गए हैं, चलिए आप भी उनका दर्शन कर लीजिए। परंतु ये भगवान के ऐसे परम भक्त, जब इन्होंने देखा कि मैं एक तरफ से मेरे गुरुजी आ रहे हैं, एक तरफ से भगवान आ रहे हैं, तो दौड़ करके माधव का हाथ पकड़ा और माधव को अपने साथ ले लिया। स्वयं आरती की थाल लिया और माधव के हाथों में पुष्प थमा दिया। माधव कहने लगे कि ये तुम क्या करते हो, मेरे लिए लोग तपस्या करते हैं और मैं आया तो तुम मुझे फूल की माला दे दिए हो, स्वागत मेरे से करवा रहे हो। भक्त ने कहा कि मौन खड़े रही, मेरे गुरु जी आ रहे हैं। भगवान को साथ लेकर के पहुंचे और गुरुदेव का सुंदर ढंग से सत्कार किया। भगवान ने अंतिम में पूछा कि एक बात बताओ, तुमको मैंने बनाया है, तुम्हारे गुरु को भी मैंने ही बनाया है, तो उत्तम तो यह होता कि जब मैं आ रहा था तो अपने गुरु जी को बुलाते और मेरा सत्कार करवाते, परंतु तुमने उल्टा किया है। ये बात हमको समझ में नहीं आई। उस भक्त ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। कहा प्रभु एक बात बताऊं आपको, मैंने मान लिया कि आपने मुझे कान दिया है, परंतु इस कान का सदुपयोग करना मुझे कौन सिखाया है? गुरु जी ने सिखाया है। अन्यथा एक कान किसी न किसी उटपटांग जगह में जाते और वहां उपद्रव सुनते, उपद्रव सुन करके ही ये रह जाते। भगवान मैंने माना कि आपने मुझे नेत्र दिया है, परंतु इन नेत्रों का सदुपयोग करना है ये मुझे कौन बताया है? मेरे गुरु जी ने बताया। इन नेत्रों से मुझे भगवान की लीलाओं को देखना है, कल्पना करना है, भगवान की कथा में जाना है। ये कहां से पता चला? मेरे गुरुदेव ने। प्रभु मैंने माना कि आप मुझे पैर दिए हैं, परंतु हे नाथ इन पैर का सदुपयोग करना हमको कौन सिखाया है? मेरे गुरु जी ने सिखाया है। ये पैर अगर दुरुपयोग में लग जाते तो मैं चाहता तो मंदिरालय भी जा सकता था, परंतु मैं सत्संग सुनने ही क्यों गया, मैं कथा श्रवण करने ही क्यों गया? क्योंकि मेरे गुरुदेव ने मुझे उचित शिक्षा दी है। भगवान भी दंडवत हो गए अपने ऐसे परम भक्त को कि धन्य है, ऐसी होनी चाहिए गुरु भक्ति। बंधु जब हमारे जीवन में ये योग्य सद्गुरुदेव का आगमन हो जाता है तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। क्यों सार्थक होता है? हमारी जो इंद्रियां हैं एक विषय को पाकर के अत्यंत आनंद की अनुभूति करती हैं, और ये इंद्रियों को आप कितना प्रसन्न करते रहिए, ये प्रसन्न होने वाली नहीं है। मुख चाहता है कि तरह तरह के व्यंजन प्राप्त हो,
और इसको आप पवाइए, परंतु इसको संतुष्टि प्राप्त होने वाली नहीं है। नेत्र चाहता है कि सुंदर चीजें देखें, आप खूब दिखाइए, परंतु इसको संतुष्टि प्राप्त होने वाली नहीं है। इंद्रियां भागती हैं और इंद्रियों में लगाने का काम कौन करता है? सत्संग करता है। अगर मान लीजिए आप मोटरसाइकिल लेकर के निकले, उसमें ब्रेक ना हो तो दुर्घटना की संभावनाएं अधिक बढ़ती हैं। इसी प्रकार जीवन होता है, जीवन में संयम रूपी ब्रेक ना हो, सत्संग रूपी ब्रेक ना हो, गुरु रूपी ब्रेक ना हो, तो जीवन कभी भी हमारा तितर बितर हो सकता है।